बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शफ़क़त हुसैन भट्टी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये 5वां वीलॉग होगा। पिछले वीलॉग में मैंने आपकी खिदमत में पुरानी जो हमारी MIP 1943 से चली आ रही थी और 1963 में उसको रिप्रिंट किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं की गई थी और तकरीबन ये 2015 में डिसीजन लिया गया हमारे डिपार्टमेंट ने। और काफ़ी मैं समझता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी 3 दफ़ा रहे हैं सैफ अंजुम साहब, उनको क्रेडिट जाता है शायद कि पंजाब बैराजेस इम्प्रूवमेंट फ़ेज़ 2 प्रोजेक्ट से उन्होंने वर्ल्ड बैंक से अप्रूवल लिया और वो बजट ट्रांसफ़र किया। एक मैं माजरत ये करना चाह रहा हूँ, करेक्शन रादर, कि पिछली MIP मैंने ये अर्ज़ किया था कि शायद पहली दफ़ा वो 1936 में प्रिंट हुई थी। ऐसा नहीं था। 1936 मैंने कहाँ से लिया? एक डिपार्टमेंटल किताब है जिसको हम कहते हैं बंद मैनुअल, और वो है सिंध की। वो भी चूँकि मेरे पास है, काफ़ी अरसे से है, तो उसके फॉरवर्ड में ये 1936 लिखा हुआ था और वो गलती से इधर मैंने नोट कर लिया और इस वजह से जिसके लिए मैं माजूर था। तो अब नई जो मैनुअल ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस बनी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और अहसन कदम है हमारे डिपार्टमेंट का भी, और जिन लोगों ने इस पर मेहनत की वो भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत काबिल लोग भी हैं और जूँ पीछे जाएंगे तो और भी काबिल हैं, मिलते जाएंगे आपको। अल्लाह करे कि ये मियार जो है ये कायम दायम रहे। तो इसमें 2 वॉल्यूम्स हैं, एक को वॉल्यूम 1 कहते हैं और दूसरे को वॉल्यूम 2 कहते हैं। पहले मैं ज़रा इसका ओवरऑल व्यू बता दूँ कि वॉल्यूम 1 में 10 चैप्टर हैं और वॉल्यूम 2 में 11 चैप्टर हैं। टोटल इस तरह 21 चैप्टर्स बनाए गए हैं और जिन आथर्स ने लिखा है उनकी तादाद टोटल मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने 1 से ज़्यादा भी लिखे हैं। एक साहब हैं उन्होंने 4 भी लिखे हैं और इससे भी शायद ज़्यादा लिखे हों। तो वॉल्यूम 2 है उसके 8 आथर्स हैं और वॉल्यूम 1 के 7 हैं। टोटल 15 लोग हैं जिन्होंने ओरिजिनली ये चैप्टर्स लिखे हैं। बाकी इनके साथ को आथर्स भी हैं और वॉल्यूम 1 में 2 को आथर्स हैं और वॉल्यूम 2 में 4 को आथर्स हैं, कुल 6 हैं। वॉल्यूम 1 के जो पेजेस हैं टोटल वो 694 हैं और वॉल्यूम 2 के पेजेस जो हैं वो 686 हैं। तो इस तरह जो टोटल ये दोनों वॉल्यूम्स के पेजेस बनते हैं वो 1380 पेजेस हैं। मैं उन दोस्तों को भी अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उनका जिक्र करना चाहता हूँ बिल्कुल, जिसमें महमूदुल हसन शाह साहब, जनाब सजाद नसीम साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब और मियाँ असरार साहब जो हैं वो आज हमारे साथ नहीं हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने उनकी भी इतना महकमे के अलावा इस जो MIP है इसके लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत दी है। तो जो महमूदुल हसन साहब थे इन्होंने ओवरऑल कोऑर्डिनेट भी किया और अपना नाम इनका शामिल है एडिटर्स में भी। इसके अलावा जो एडिटर्स हैं मिस्टर असलम रशीद साहब हैं। इन्होंने हमें यूनिवर्सिटी में जब MSc करके आए उस वक्त मैं भी स्टूडेंट था तो हमें हाइड्रोलिक्स पढ़ाई कुछ अर्सा। तो
असरार साहब के साथ वैसे हर डिपार्टमेंट के हर अफसर ने कम से कम एक्शन एंड अबव ने रब्ता रहा है और मेरा भी उनके साथ रहा है। काजी अनवर अली साहब के आज भी LBDC में जो PMO है उसमें शायद काम कर रहे हैं और मेरे चीफ इंजीनियर भी रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी साहब ये बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं एक किताब के ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स, ओपन चैनल फ्लो। वेंटी चाउ के बाद पाकिस्तान में इनको काफ़ी फॉलो किया जाता है। वैसे तो इंडिया की बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। इत्तेफाक से हमारे थोड़े लोग हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं और वापडा के एक साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि 3, 4, 5 किताबें लिखी हैं। चैनल्स पर भी हैं, बैराज पर भी हैं और भी हैं 2-3, तो उनको मैं ज़रूर मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। हमारे जो टीचर थे इरिगेशन के, डॉक्टर इकबाल अली, हमें वो बैराज का डिज़ाइन और इरिगेशन पढ़ाया उन्होंने, और उन्होंने उस वक्त वो किताब लिख रहे थे। हमें पता चला था कि किताब, फिर उनके सारे ही वॉल्यूम जो हैं, जो भी वर्जन्स आए हैं, एडिशंस आए हैं, वो तमाम के तमाम ही मेरे पास मौजूद है। अब जो वॉल्यूम 1 है उसमें जो चैप्टर्स हैं, डेफिनीशंस हैं, और डेफिनीशंस बड़ी कम्प्रीहेंसिवली तादाद में ऐड की गई हैं, जिसमें टेक्निकल भी हैं और ग्लॉसरी भी हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट इन पंजाब, पहले ये डेफिनीशन का महमूदुल हसन शाह साहब के नाम का चैप्टर है, उन्होंने लिखा है। असरार साहब ने हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट इन पंजाब, ये बड़ा ही हमारे नॉलेज के हवाले से बहुत ही अहम है। और इसके बाद इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। बेशक आपको 2+4 इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो इरिगेशन का एक एम्प्लॉई होने के नाते वहाँ पर अगर नौकरी कर रहा है तो उसको ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है। तो बाकी मोहम्मद एहसान साहब हैं, ये नेस्पाक में रेजिडेंट इंजीनियर थे जब मैं STO था, और बहुत ही काबिल इंजीनियर थे। और मैं उस वक्त प्रोजेक्ट्स नेस्पाक के ज़रिए निगरानी थे कंसल्टेंसी में, और USAID भी इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे। 2 प्रोजेक्ट्स मैंने किए ड्रेनेज के, और दोनों में USAID के तरफ से मुझे बाय नेम एप्रिसिएशन लेटर्स मिले, जो आज भी मेरे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने एक चैप्टर लिखा वॉल्यूम 1 में, पंजाब इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर मंसूब अली जैदी साहब हैं, जो बहुत ही मायनाज हमारे सेक्रेटरी भी रहे हैं, और वैसे भी इंजीनियर, बहुत काबिल इंजीनियर है, कोई शक शुबा नहीं है। इन्होंने बैराजेस पर भी लिखा है, और एक और भी किताब, इनके किताब छोटे किताबचे हैं, वो भी हैं मेरे पास, लेकिन चैप्टर और भी लिखा, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। इनके साथ आज़म साहब हैं, माशाल्लाह बहुत ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के माहिर हैं, और इन्होंने इनकी हेल्प की। ये एक किस्म का आप इनको को ऑथर भी कह सकते हैं। डॉक्टर बाग अली शाहिद साहब, इन्होंने 2 चैप्टर लिखे हैं। एक डिज़ाइन ऑफ ऑनलाइन चैनल्स लिखा है, दूसरा जो है वो डिज़ाइन ऑफ लाइंड चैनल्स लिखा है। ये मेरे 2 दफ़ा चीफ इंजीनियर रहे, मैं डायरेक्टर डिज़ाइन था, उस वक्त भी चीफ इंजीनियर थे। काफ़ी करीब से इनको देखने का, काम करने का इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ। फिर कुछ अर्सा ये चीफ इंजीनियर सरगोदा भी रहे, वहाँ भी हमें इनसे गाइडेंस मिलती रही। फिर महमूदुल हसन शाह साहब ने एक चैप्टर और इसमें ऐड किया, और वो है मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स। उन्होंने उसमें लिखा भी हुआ है, और इनफैक्ट ठीक लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्ट लिया गया है पुरानी हमारी MIP है, एग्जैक्टली वही चीज़ इन्होंने उसमें
लिखी, लेकिन बहरहाल ये भी एक काम होता है, उठा के रखना, उसको चेक करना, देखना। तो ये चैप्टर भी उन्हीं का नाम का है। फिर ग़ुलाम हुसैन कादरी साहब जो हैं, ये बहुत ही माशाल्लाह काबिल और डिज़ाइन में बहुत एक्सपर्टीज़ है इनकी, और वैसे मेरे इस सेंस में उस्ताद हैं कि मैंने ट्रेनिंग भी इनसे ली थी सुलेमान केड वर्क्स पर। बहुत अच्छा इंसान है। आउटलेट्स पर इन्होंने चैप्टर लिखा है। वो चैप्टर वाइज जब कोई मैं बात करूँगा तो इंशाल्लाह थोड़ी सी तफसील से ज़रूर अर्ज़ करूँगा। और महमूदुल हसन शाह साहब ने इनकी हेल्प की है एज ए को आथर। हबीबुल्लाह बोदला साहब हैं, इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। ये जो कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसमें ज़्यादा वक्त इन्होंने गुजारा है, तो उसी पर इन्होंने चैप्टर लिखा है। बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो वो अगर शेयर किया जाए, बांटा जाए, लोगों को बताया जाए। बग़ैर एक्सपीरियंस के इंसान को इतनी चीज़ों का पता नहीं होता। तो इसमें टोटल अगर आप काउंट करें नंबर ऑफ़ ऑथर्स, तो वो 7 है। 7 ऑथर्स ने ये किताब यानी वॉल्यूम लिखा है। और उसके बाद जो हैं को ऑथर्स, वो भी आज़म साहब भी हैं, महमूद। कुल मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया 10 चैप्टर हैं। फिर एक चीज़ जो है रिव्यू पर, जो मैंने देखा इन दोनों किताबों में, रिव्यू पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। अच्छी बात है। वैसे 100 में 100 के ईमन 4 और 5 लोग भी यानी हैं जिन्होंने रिव्यू किया है। इसमें 4 लोग हैं एक चैप्टर के, उन्होंने रिव्यू किया है। 3 भी हैं, 2 भी हैं, 1 भी हैं, तो ताकि कोई गलती ना रहे इसलिए किया होगा। बहरहाल नॉर्मली मैंने ये प्रैक्टिस बुक्स में भी नहीं देखी। काफ़ी 14-14, 1500 पेजेस की बुक्स हैं, लेकिन रिव्यू पर उनमें भी इतना ज़ोर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चूँकि महकमाना किताब थी, और ये इस नज़र से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है कि इससे इंजीनियर्स को ये सपोर्ट मिलेगी कि अगर इसको रेफ़र करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो खुदा न करे तो गलती का एहतमाल कम है। और अगर कोई बात हो भी जाए तो कम से कम उनके पास जवाब है कि भाई मैंने इस किताब को फॉलो किया है। तो दूसरा जो है वॉल्यूम 2, उसमें मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मलिकाम अहमद ख़ान साहब, ये भी मेरे 2 दफ़ा चीफ इंजीनियर रहे हैं और अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी गरी की रहमत करे और इनके दर्जात बुलंद करे। बहुत अरसा इन्होंने स्मॉल डैम्स में गुजारा है, और उसके बाद इन्होंने तौसा पर काम किया है बहुत, जब उसकी रीमॉडलिंग हो रही थी शायद एनडीसी की तरफ से। तो ये बहुत ही काबिल इंजीनियर रहे हैं हमारे चीफ इंजीनियर, 2 दफ़ा चीफ इंजीनियर रहे हैं। ड्रेनेज, यहाँ मैं ड्रेनेज में था रचना में, तो ये चीफ इंजीनियर लाहौर थे। और सरगोदा में भी जब एक कुशाब था, ये शाहपुर में था, तो ये मेरे चीफ इंजीनियर थे। अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे। तो फिर मंसूब अली जैदी साहब, इन्होंने रिवर ट्रेनिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट का चैप्टर भी लिखा है, और जिसमें आज़म साहब ने इनको हेल्प की है एज ए को एडवाइज़र, को आथर कह लें। सजाद नसीम साहब, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, इन्होंने ये काफ़ी डीजी खान में चूँकि रहे, इनको हिल टॉलरेंस का भी एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने हिल टॉलरेंस मैनेजमेंट पर चैप्टर लिखा है। फिर मोहम्मद शमशाद गौहर साहब हैं, ग्राउंड वाटर ऑप्शनल यूज़ एंड मैनेजमेंट, ये इसका चैप्टर इन्होंने लिखा हुआ है। अहमद खान भट्टी साहब, मैंने इनके साथ काम किया है और बरकाब में, तो ड्रेनेज एंड सैलिनिटी कंट्रोल पर ये मेंबर बापता रिटायर हुए और बहुत काबिल अफसर है। मैं बहुत करीब से इनको भी जानता हूँ। तो काजी अनवर अली साहब, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इन्होंने एक चैप्टर जो लिखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क्स और स्काडा पहली दफ़ा मेरे ख्याल में हमारे
ये जो खान की बैराज है उस पर लगाया गया और यकीनन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अगर कोई कमी पेशी हो भी तो आजकल जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है तो उसको बेहतर किया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, लेकिन इनके बगैर अब गुजारा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखे बगैर, चलाए बगैर। इसके बाद इनकी हेल्प जो की है वो शफीक अली साहब हैं, मैं इनको नहीं जानता। शुएब रज़ाक खेतरान साहब हैं, फिर असलम रशीद साहब जिनका पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें इन्होंने पढ़ाया था हाइड्रोलिक्स के हवाले से, नेस्पाक में ये रहे। तो हाइड्रोलिक मॉडलिंग पर इन्होंने चैप्टर लिखा है। इस पर मोहम्मद उज़ैर साहब हैं, उन्होंने इनकी हेल्प की है एज ए को आथर। इसके बाद एहसान साहब जो हैं, मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने ये 4 चैप्टर जो हैं बड़े नॉर्मल, जो यानी आमतौर पर हम किताबों में हमें नहीं मिलते, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया कि इसमें ऐड कर दिया। एसेट मैनेजमेंट प्लान, प्रिपरेशन ऑफ या प्रिपेयरिंग ऑफ एनुअल O&M बजट है, फिर प्रिपेयरिंग एनुअल M&R वर्क प्लान्स है एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। पहले मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम ही नहीं होता था। मैंने तो ख़ास तौर पर इसका जो गुलबर्ग में इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें 8 महीने का कोर्स भी किया स्पेशली, और 2-4 साल पहले किया, अभी यानी 14 की बात है मेरे ख्याल। तो इस तरह इसमें कुल टोटल जो है 8 आथर्स जिन्होंने काम किया और को आथर्स 4 काम किया। रिव्यू के लिए ज़्यादातर जो नाम मेरी नज़र से गुजरे और मेरे पास भी मौजूद हैं वो मोहम्मद हनीफ चौधरी साहब PhD जो हैं, जिनका वो एक आथर हैं किताब के भी माशाल्लाह, और ग्रुप ऑफ एडिटर्स के मेंबर भी हैं, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एडिटर्स के। असलम रशीद साहब हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रिव्यू किया हुआ है इन्होंने, और इसकी तफसील मैं आगे आपको बताता हूँ। तो महमूद अल हसन शाह साहब हैं, इनका भी काफ़ी इसमें रोल है, काफ़ी जगहों पर इनका नाम अपीयर हो रहा है। असरारुल हक साहब हैं, और तीसरा कोई डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हैं, मैं नहीं इनको जानता। और फिर मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी रिव्यू किया हुआ है, ड्रेनेज एंड सैलिनिटी कंट्रोल, यानी कि जो अहमद खान भट्टी साहब ने लिखा चैप्टर, उसमें ये मैं मोटे मोटे नाम ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हैं, 5 हैं। मसलन ये जो अहमद खान भट्टी साहब ने लिखे, इसमें 5 लोगों ने रिव्यू किया। और फिर ये राना जुल्फ़कार अली हैं साहब, डायरेक्टर मैकेनिकल PMO, इन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क्स एंड स्काडा इसको रिव्यू किया। राना आसिफ साहब ने किया, और फिर जाहिद मंसूर साहब हैं, चीफ इंजीनियर रहे हैं डेवलपमेंट में, इन्होंने भी किया। वो सैयद महमूद अल हसन शाह साहब है, उनका नाम भी है इसमें। तो काजी अनवर अली साहब के साथ शफीक अली और शुएब राज़िक, जैसे मैंने कहा कि ये 3 लोगों ने मिलकर ये चैप्टर मुकम्मल किया हुआ है। असलम रशीद साहब ने हाइड्रोलिक मॉडलिंग, और इसमें फिर ग़ुलाम कादर साहब का नाम भी आया हुआ है। सैयद मंसूब अली जैदी साहब हैं जिन्होंने रिव्यू किया, महमूद अल हसन शाह साहब हैं। तो इस तरह करके काफ़ी लोगों ने रिव्यू किया, और रिव्यू की यकीनन ज़रूरत होगी, इसलिए इसमें इजाफ़ा किया गया, रिव्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अब समरी जो है उसमें तकरीबन 24 लोग हैं, जो मैंने काउंट भी किए, लिखे भी सही, ये भी 1± हो सकता है, लेकिन 24 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इनको एज ए ऑथर यानी लिखा, चैप्टर्स लिखे, एडिटर्स
के तौर पर उनको देखा, कोऑर्डिनेट किया जैसे महमूदुल हसन शाह साहब ने किया, को आथर्स के तौर पर काम किया, या फिर रिव्यू किए चैप्टर्स। तो ये टोटल कोई 24 लोग हैं, एक्सपर्ट कह लें, इंजीनियर्स कह लें, जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है। और वॉल्यूम 1 में बता चुका हूँ कि 10 चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम 2 के 11 हैं, और को ऑथर्स टोटल जो हैं वॉल्यूम 1 के 2 और वॉल्यूम 2 के 4 हैं। फिर ऑथर्स ऑफ चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1 एंड 2 दोनों के तकरीबन 14 बन जाते हैं। फिर को ऑथर्स हैं टोटल 4 हैं, दोनों वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने रिव्यू किया है वो वॉल्यूम 1 को 11 लोगों ने किया, और वॉल्यूम 2 को 45 लोगों ने किया। ये काफ़ी ज़्यादा किया है इन्होंने, इस सेंस में किया कि मसलन मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ आपको कि महमूदुल हसन शाह साहब की अपीयरेंस जो है, यानी मुख्तलिफ एज एडिटर, एज ए को एडिटर, एज ए आथर, एज ए को आथर 22 है इन दोनों को कंपाइल करने में। फिर असरारुल हक साहब 11 दफ़ा उनकी एंट्री समझ लें हिस्सा लिया जो उन्होंने किसी न किसी शक्ल में। फिर मोहम्मद एहसान साहब उन्होंने 5, क्योंकि उन्होंने कुल 5 चैप्टर ही लिखे हैं, 4 वॉल्यूम 2 के और 1 वॉल्यूम 1 का। तो मैं उनका 5 फिगर लिखा हुआ है कि 5 दफ़ा उन्होंने इसमें अपना रोल अदा किया। सैयद मंसूर अली जैदी साहब जो हैं उन्होंने 4 दफ़ा किया है। चौधरी आज़म साहब 2 दफ़ा को एडवाइज़र के तौर पर इन्होंने एडवाइज़र नहीं सॉरी ऑथर काम किया है। डॉक्टर बाग अली साहब ने 2 ही चैप्टर लिखे हैं और 2 ही दफ़ा उनकी एंट्री की हुई है। गुलाम हुसैन कादरी साहब ने 1 ही चैप्टर लिखा है और वो है आउटलेट का। इसके बाद हबीबुल्लाह साहब ने वो मॉनिटरिंग जो है उसका चैप्टर लिखा हुआ है। एक मलिक अहमद ख़ान साहब, इन्होंने तकरीबन 2 दफ़ा यानी रिव्यू की हुई है, कोई कुछ चैप्टर्स की हुई हैं, और वॉल्यूम 2 में 1 चैप्टर उन्होंने स्मॉल डैम्स का लिखा हुआ है। और कुल 3 दफ़ा इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है या इनकी ज़रूरत पड़ी और उन्होंने अपना रोल अदा किया है। सजाद हुसैन वसीम साहब जो हैं उन्होंने 1 ही दफ़ा अपना चैप्टर लिखा है, और मोहम्मद शमशाद गौहर साहब 1 दफ़ा, अहमद ख़ान भट्टी साहब 1 दफ़ा, 4 दफ़ा काजी अनवर अली साहब, 1 दफ़ा शफीक अली जो को आथर की तरह तौर पर इन्होंने काम किया, और शुएब रज़ाक खेतरान इन्होंने भी 1 दफ़ा, असलम रशीद साहब 15 दफ़ा। यानी अगर महमूदुल हसन शाह साहब के बाद अगर नाम लिया जाए तो वो असलम रशीद साहब का आता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिव्यू में पार्ट प्ले किया हुआ है। पहला उनका है महमूदुल हसन शाह साहब का, दूसरा इनका है, और तीसरा है असरार साहब का। तो इस तरह करके 7 दफ़ा तकरीबन किया हुआ है मोहम्मद उज़ैर साहब ने, नहीं सॉरी हनीफ चौधरी साहब जो हमारे ऑथर भी हैं, किताब के PhD हैं, और 7 दफ़ा नहीं इन्होंने 7 दफ़ा किया है, और 15 दफ़ा असलम रशीद साहब ने। तो इस तरह बाकी 1-1 है। तो ये ओवरऑल इसका रिव्यू था। तो इसके बाद जो चैप्टर्स को अभी मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, स्टडी करके ही मैं आप लोगों से कोई ना कोई इंटरेक्शन कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ, 55 साल तकरीबन बाद ये किताबें आई हैं। अब एक जो मुझे खबर मिली कि कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट भी रिवाइज़ हो चुका है, और वो भी शायद प्रिंट हो रहा है, ये जो भी है वो भी बहुत अच्छी बात है। और शायद इरिगेशन डिपार्टमेंट का नाम भी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई, सिर्फ कैनाल या इरिगेशन नहीं रही। तो मैं इसके अलावा ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि PWD कोड शायद उस पर काम हो रहा हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। IMO है,
IMO पर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हो चुकी हैं, यानी 6.17 है शायद वो पैरा, जो कि पैरा 2.89 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेंडर के हवाले से 6.17, तो वो उस पर पहले 15,000 का वर्क ऑर्डर होता था, फिर 50,000 को हो गया, लोगों ने खींच के 5-5 लाख कर दिया, बहुत इंक्वायरीज वगैरह हुई। तो वो भी ज़रूर आई मीन रिव्यू उसको रिवाइज़ होना चाहिए। जो रेवेन्यू मैनुअल है वो ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने भी देखी है, मेरे पास शायद उसकी कॉपी भी है। तो बहुत अच्छा काम किया डिपार्टमेंट को, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस। और दूसरा सैफ अंजुम साहब को ये भी क्रेडिट जाता है कि जो पीडा है उसको उन्होंने कन्वर्ट करवाया पंजाब खाल पंचायत अथॉरिटी, और उसमें मुझे ही बाई चांस खिदमत करने का मौका मिला और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता रहा, और उस पर काफ़ी बड़ी एक इवैल्यूएशन की रिपोर्ट मैंने दी, और रिकमेंडेशन जो की उस पर उन्होंने पंजाब असम्बली को रेफरेंस भेजकर बाकायदा कानून बनवाया, एक्ट बनवाया, और आज वो पंजाब खाल पंचायत अथॉरिटी है। और वो जो मैंने जो कुछ देखा वो तो ज़ाहिर है यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे डिपार्टमेंट को काफ़ी जो नुकसान हो रहा था फाइनेंशली या और बेरा रवियाँ थी, वो कम से कम ख़त्म हो गई, और डिपार्टमेंट के पास ये अख्तियार फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स के लेवल तक। थैंक यू वेरी मच। आज की हद तक इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीलॉग होगा उसमें आपसे लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच।